ये इस अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डील, जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की में युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करते हैं, बाद में हमारे प्रधानमंत्री उसको उस अंदाज में नहीं, फिर भी दबे छुपे अंदाज में स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप करते हैं बाद में, और उसमें भी वो जो जो कहते हैं उसका खंडन आज तक नहीं हुआ कि हम 500 बिलियन डॉलर का माल खरीदेंगे या ज़ीरो टैरिफ कर दिया है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वगैरह वगैरह। ये किस तरह का सरेंडर है? नरेंद्र सरेंडर बार बार कहा जा रहा है। ये डील जो है ना, मुझे लगता है कि इससे वाहियात डील भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में कभी नहीं किया है। सिंपल सी बात है, अमेरिका को जो हम निर्यात करते जो भी वस्तुएं, उनके ऊपर जो टैरिफ था अमेरिका का, वो था 2 से 3%। सारी दुनिया जानती है इस बात को। ट्रंप ने उसको 25 किया, 25 से फिर 50 किया, और अब घटाकर उसको 18 किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको थ्रो आउट कर दिया, वो दूसरी बात है। अभी भी वो कह रहा है कि हम 10% लगाएंगे। तो 2 या 3% से बढ़कर 50 गया, 50 से आ गया 25, 25 पर 18। हम यहाँ ताली पीट के खुशियाँ मनाने लगे कि वाह देखो 50 से 18 पर हम ले आए, कितने हम सशक्त हैं। ये नहीं किसी ने देखा, और इंडियन मीडिया ने तो छोड़ ही दीजिए, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। इतनी सड़ियल मीडिया है ये हो गई है कि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि उसके पहले 2-3% था, वो बढ़ के इतना हो गया। इतने सब कंसेशंस के बाद भी इतना बढ़ा हुआ है, तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। हमको लगता है कि मोदी जी के अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो जानते हैं कि उन्होंने यहाँ की मीडिया को खरीद लिया है, और सच्चाई जनता के सामने आएगी नहीं कभी। अगर मीडिया यहाँ सच्चाई नहीं बोलती है, परोसती है, तो सच्चाई देश के सामने कैसे आएगी? आपके हमारे जैसे लोग कुछ इधर उधर रिसर्च करके पता कर सकते हैं, अदरवाइज आम जनता तो बिल्कुल उनका जो प्रचार तंत्र है उसके फरेब में फंसी रहेगी। तो ये सबसे हास्यास्पद बात है कि ट्रेड डील आप कर रहे हैं, उस ट्रेड डील में आपका टैरिफ हो गया 18%, पहले था 2-3%, और आप खुशी मना रहे हैं कि भाई 50% से देखो हम घटा के 18% पर ले आए। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं कि वाह वाह क्या किया। और खुशी इसलिए भी मना रहे हैं कि पाकिस्तान को 19% टैरिफ दिया, हमको 18 दे दिया। हाँ, और ये नहीं बता रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर का जो हमने समझौता किया है या करने जा रहे हैं कि हम माल खरीदेंगे, वो पाकिस्तान ने नहीं किया है। नहीं किया है, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, और कई कंपीटिंग हमारे जो देश हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे और भी मुल्क हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, उसके साथ अंतिम समझौता थोड़ी हुआ है, जैसे भारत के साथ नहीं हुआ है। उनको अंततः क्या कंसेशन देगा वो, ये देखने की बात है। मैं यहाँ पर एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया। ये जानकारी मान लीजिए हमको नहीं थी, आपको नहीं थी, भारत सरकार को तो थी कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, और वहाँ पर क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं और क्या फैसला आ सकता है। तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये जो ताबड़तोड़ गिरते पड़ते हम वॉशिंगटन गए और हमने कहा कि नहीं हम ट्रेड डील करना चाहते हैं, इसके पीछे हम क्यों भाग रहे थे इतने क्या जोर आपको शोर नहीं से? लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया था, वो दरअसल फ़ोन कहा था ये ट्रेड डील एक्सेप्ट करो, हाँ, और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। गला पकड़े हुए हाँ हैं ट्रंप। हाँ, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, नहीं है। चाहे जो भी राज उनके पास रहे हों, और उसी दबाव में आकर उन्होंने ये ट्रेड डील कर दी। कितनी खतरनाक है ये ट्रेड डील हमारे देश के लिए, अगर होती देखिए, है तो? पहले तो मैंने टैरिफ की बात आपसे की कि हमको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। अब यहाँ के एक्सपोर्टर्स कहें कि अच्छा इतना टैरिफ तो हम टॉलरेट कर लेंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम कर देंगे, ये वो। लेकिन बात ये है कि इसका असर हमारे निर्यात के ऊपर पड़ेगा। हमारा जो भी अनुभव है, और मैं एक ब्यूरोक्रेट के नाते मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया है, फिर मैं पार्लियामेंटेरियन बना तो मैंने इसमें विशेष रुचि रखी, फिर वित्त मंत्री बना तब तो और भी, विदेश मंत्री बना तब भी।
तो मैं बहुत दिनों से इसको वॉच कर रहा हूँ, और ये कह देना कि टैरिफ का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल बेमानी बात है। असर पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तिरुपति वगैरह जैसे सेंटर्स में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो हमारे लिए ये ट्रेड डील बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ट्रेड डील हमारे हक में हो तब, ये ट्रेड डील नहीं जो वर्तमान में जिसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से इस पूरी चीज़ को देख रहा हूँ। मुकेश जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि एक उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस हुआ था, कई साल तक चला था, और उसके बाद उसमें एक समझौता हुआ। उस समझौते पर दुनिया के सारे देशों ने हस्ताक्षर किया और एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बना। वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बना, उसमें WTO का निर्माण, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया कि भाई इस ऑर्डर पर सब लोग एक दूसरे को लगाएंगे, और टैरिफ और कोई दिक्कत होगी तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आइए। ट्रंप ने आकर इस बार उस सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो इंडिया जैसे देश को क्या करना चाहिए था? क्या हमको भी उसी लाइन में लग जाना चाहिए था, कभी कुछ ले दे के खत्म करो इस बात को, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हम ले लेते हैं? या इंडिया को, जैसे इंडिया ने पहले किया है कई बार, कि इंडिया को लीड लेना चाहिए था WTO में, कि ट्रम्प जो हैं वो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं बनता है, एक ट्रेडिंग ऑर्डर सब लोगों की सहमति से बना है, WTO उसका शीर्ष उसकी संस्था है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हमने लीड लिया? मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि ट्रक्स की लाइन लगी है किसी रोड पर, और जो सिपाही खड़ा है वो पैसे ले रहा है, तो हर ट्रक वाला कहेगा कि भाई पैसे दे के निकल जाओ। दूसरा उसका उपाय यह हो सकता है कि भाई सब लोग मिलो और कहो कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, हमारा हक बनता है इस रोड पर ट्रैवल करने का। भारत ने भी वही काम किया कि ले दे के कुछ समझौता कर लो। हम नहीं गए WTO में, आज भी नहीं जा रहे हैं WTO में। इतनी मशक्क़त के बाद जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर, उसको ट्रम्प ने ध्वस्त कर दिया, हम टुकुर टुकुर ताकते रह गए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.